सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके की ड्रेपिंग देखने वाले हैं, जिसके चलते आप अगर शादी फंक्शन में इसको वेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी है और ज़्यादा इसमें झंझट नहीं है कि हमें अच्छी तरीके से इसको प्लीट्स वगैरह अरेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाला ब्लू कलर का जो पोर्शन है तो ब्लाउज़ पीस का पोर्शन है, मैंने साड़ी का निकाला नहीं था। और ऐसा नहीं है कि आपने अगर ब्लाउज़ पीस निकाला है तो आपकी साड़ी कम पड़ जाएगी, उससे भी आप ये ड्रेप ईजिली बना सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से अच्छी तरीके से फर्स्ट राउंड हमने ले लिया है। उसके बाद में हम चलेंगे साड़ी का ये वाला पल्लू का जो पोर्शन है उसको लेंगे और अच्छी तरीके से अभी हमें पल्लू को अरेंज कर लेना है। तो आप जिस तरीके से प्लीट्स को अरेंज करते हैं उस तरीके से आप बना सकते हैं। और सिंपल तरीका ये है कि आप कुछ इस तरीके से एक कॉर्नर को बेली बटन के पास टक इन करते हुए दूसरा कॉर्नर जो है उसको इस तरीके से लेंगे, फिंगर की हेल्प से बाद में इसको हम प्लेट्स में अरेंज कर लेंगे। सो देखिएगा इजीली बन जाएगा हमारी पल्लू का जो पोर्शन है प्लेट्स। अब इसको हमें अच्छी तरीके से सेट ज़रूर करना है। ये वाली जो साड़ी है ग्रीन और ब्लू कलर में, इसका कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। सिंपल सी साड़ी है और बहुत ही सॉफ्ट भी है। अगर आपको ये साड़ी परचेस करनी है तो आप स्क्रीनशॉट लेते हुए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं और साड़ी परचेस भी कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट ये साड़ी है। अब यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से हम क्या करेंगे, अब इसको पिन अप कर लेंगे और ये वाला जो फैब्रिक है इसको इस तरीके से टक इन करते हुए अभी हमें सेंटर प्लीट्स को अरेंज कर लेना है। तो सेंटर प्लीट्स बनाते वक्त नॉर्मली हम जिस तरीके से प्लीट्स को अरेंज करते हैं उसी तरीके से बनाने हैं। अब देखिएगा प्लीट्स बहुत सारे बन गए हैं, क्योंकि मैंने इसका ब्लाउज पीस नहीं निकाला था, तो आपके कम भी बन सकते हैं। इससे कोई हरकत नहीं पड़ती कि ज़्यादा बने या कम बने, क्योंकि ज़्यादा इसको अरेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब इसको हम अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे और बाद में यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। पिन ज़रूर लगा लीजिएगा। कई बार कमेंट में आता है कि हमारी फर्स्ट प्लीट बड़ी हो जाती है, इधर उधर हो जाती है। तो इस तरीके से अगर आप इसको पिन अप कर लेते हैं अच्छी तरीके से, आपकी जो प्लीट्स है वो दिन भर भी नहीं निकलेगी, अगर आप साड़ी वेयर करते हुए दिन भर भी है तो, और अच्छे से सेट भी रहेगी। नीचे की तरफ भी हमें इसको अच्छी तरीके से सेट ज़रूर कर लेना है, जिसके चलते ये ईज़िली हमारा जो पोर्शन है वो अच्छी तरीके से प्लेन तरीके से दिखाई दे और एक क्लीन तरीके से हमारा जो ड्रेप है वो यहाँ पर बन जाएगा। अब इस तरीके से प्लीट्स को अरेंज करने के बाद यहाँ पर अब हम इसको टक इन कर लेंगे, नॉर्मली जिस तरीके से हम टक करते हैं उस तरीके से। पल्लू का जो पोर्शन है यहाँ पर, तो ये वाला ऊपर का जो बॉर्डर है इसको पीछे से यहाँ पर इस तरीके से सामने की तरफ लेकर आएंगे और जहाँ पर हमने प्लीट्स को टक इन किया था वहीं पर नीचे की तरफ यहाँ पर हमें इसको सेफ्टी पिन लगाकर सेट ज़रूर कर लेना है। इस तरीके से अब यहाँ पर भी एक पिन लगा ली है बॉर्डर को। अब देखिएगा यहाँ पर दो कलर में ये फैब्रिक दिखाई देती है, जिसके चलते ये ड्रेप बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। और शादी फंक्शन के लिए तो आप इसको ज़रूर एक अलग तरीके की ड्रेपिंग आपकी दिखाई देगी और ज़्यादा इसको सेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और कंफर्टेबल है, बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। लेकिन इस ड्रेप में हम सर पर पल्लू नहीं ले सकते हैं। कई बार कमेंट आते हैं कि आप इस तरीके से अगर हम ड्रेप करते हैं तो हम पल्लू कैसे लेंगे, तो हमें अलग तरीके से आप दुपट्टा वगैरह ले सकते हैं, जिसके चलते आप अगर सर पर पल्लू रखना है तो उससे लेंगे। सो देखिएगा, लेकिन इसमें सर पर पल्लू यानी कि अगर आपको लेना ही पड़ेगा तो आप दुपट्टे से ले सकते हैं। लेकिन ये ड्रेप आप देख सकते हैं कितना कंफर्टेबल है, पीछे से भी बहुत खूबसूरत तरीके से ये दिखाई देगा। अब दूसरा तरीका ड्रेपिंग का, तो देखिएगा यहाँ पर सिर्फ पल्लू का पोर्शन मैंने यहाँ पर निकाला है। हमने जो नीचे की साड़ी वेयर की थी उसी तरीके से रहने दिया, सिर्फ पल्लू का पोर्शन इस तरीके से निकालेंगे और यहाँ पर इसको अब हम इस तरीके से पिन अप कर लेंगे। सामने की तरफ से लेफ़्ट वाले शोल्डर पर ही हमने इसको पिन अप कर लिया है और सामने की तरफ यहाँ पर अब हम जो प्लीट्स हैं हमारे उसको अच्छे से अरेंज कर लेंगे। सो देखिएगा यहाँ पर प्लीट्स हमारे कितने अच्छे तरीके से दिखाई दे रहे हैं और जो सेंटर प्लीट्स है उसको भी हम पिन अप कर लेंगे। ऊपर की तरफ जो पिन हम लगा लेंगे, जिसके चलते ये अच्छी तरीके से फिटिंग के साथ में दिखाई दे और हमें भी कंफर्टेबल लगेगा। इस तरीके से इसको अरेंज करने के बाद वन बाय वन हमारे जो प्लीट्स है वो यहाँ पर अरेंज हो चुके हैं और पल्लू का जो कॉर्नर है उसको अब हम लेंगे और यहाँ पर जो हमने लेफ़्ट वाले शोल्डर पर पल्लू पिन अप किया था उसके नीचे यहाँ पर हमें एक पिन लेते हुए इसको सेट ज़रूर कर लेना है। तो इस तरीके से हमने पिन अप कर लिया और यहाँ पर हम पीछे की तरफ भी आप देखिएगा
एकदम से परफेक्टली हमारा जो ड्रेप है एक वेस्ट बेल्ट लगाने के बाद इसका जो लुक है वो और भी खूबसूरत लग रहा है। सो आई होप आप सभी को ये ड्रेपिंग बहुत अच्छी लगी होंगी और बहुत ही इजी है ये स्टाइल। आपको दोनों में से कौन सी अच्छी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर